बाल मनोविज्ञान के भाग 2 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसको हम देखेंगे 101 से यहाँ प्रारंभ किया गया है। 101 से पहले के जितने भी हैं वो पार्ट 1 में हैं। 101 अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। हम जो कुछ भी हैं उसके 9/10 भाग जन्मजात वंशानुक्रम है तथा केवल 1/10 भाग अर्जित होता है। यह कथन है जैव वैज्ञानिक पार्कर का। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक विकास के लिए। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वावस्था किसने कहा? J.S. रॉस। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसे ने कहा? किलपैट्रिक ने। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? बाल्यावस्था में। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 18 वर्ष। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं तथा दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वो करेगी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। बाल विकास का अर्थ है बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या है? पैट्रिक पावलोव ने अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। पैट्रिक पावलोव। मानसिक विकास के पक्ष हैं संवेदना, बुद्धि तथा भाषा। बाल विकास की प्रकृति कैसे मानी जाती है? विज्ञानमयी। मानसिक विकास के पक्ष हैं संवेदना, बुद्धि तथा भाषा। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी। बाल अध्ययन का पिता कौन है? स्टेनले हॉल। बाल विकास की उपयोगिता है बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण में। बाल विकास की उपयोगिता है बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण में। किसके अनुसार सीखने का आदर्श शैशव अवस्था है? वैलेंटाइन। किसके अनुसार सीखने का आदर्श शैशव अवस्था है? वैलेंटाइन। कौन सा संवेग है? प्रेम, क्रोध, आश्चर्य। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? सैमुअल। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? को एंड क्रो। समायोजन दूषित होता है कुंडा या संघर्ष। छात्रों पर क्रोध का सदुपयोग किया जा सकता है आलस को भगाने में, दृढ़ प्रतिज्ञा करने में, बाधाओं को पार करने में। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 4। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है बहुमुखी। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियाँ। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? बाल्यावस्था। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनर्वर्तन किसने कहा? जानस ने। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मकता है। 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलने की लगभग अवस्था है 3 वर्ष। मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है शैशवकाल। गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया किस सप्ताह से शुरू होती है? 16 सप्ताह। ज्ञानेंद्रियों के विकास विश्राम की अवस्था मानी गई है जन्म के 2 माह। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष। बाल्यावस्था प्रति द्वंद्वात्मक समाजीकरण है कथन कहा है किसने? किलपैट्रिक। प्रायः बालक चलना किस वर्ष की अवस्था में सीख लेता है? 12 वर्ष। एक बालक किसी को देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। वह कौन सी अवस्था है? अर्धचेतन। बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है। बालक पर मन के किस भाग का प्रभाव है? इदम। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं कथन है किसका? वाटसन।
उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह निर्माण, स्वतंत्र होना। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है खेलकूद का मैदान। 6 से 10 वर्ष के आयु के बालकों की विशेषता है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया है? विलियम हीली। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? अभिविक्र ग्रंथि। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स निम्न में से संबंध रखता है। अधिगम स्थानांतरण। बालक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। छोटा शिशु खिलौनों अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? जिज्ञासा प्रवृत्ति। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है विचारात्मक प्रक्रिया। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? रॉस। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं अल्फ्रेड बिने। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास है। यह कथन है मानसिक विकास है। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर 11 वर्ष की आयु में। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यकाल। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण एवं खाली समय। खेलों की विशेषताएं हैं नवीन खेलों के इच्छुक, स्वेच्छानुसार खेल एवं विकासशील खेल। शैशवावस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास होता है तीव्र। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? बौद्धिक विकास। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है खेल का मैदान। किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं? परस्पर संबंध का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं 8 से 9 वर्ष तक। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। यह परिभाषा दी है को एंड क्रो। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से और पैरों के उचित उपयोग है, शक्ति और गति से। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को? बाल्यावस्था। मनुष्य जीवन का प्रारंभ मूलतः घटित है केवल एंड कोश। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की क्रिया का।
विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के सभी पक्षों का। शरीर की वृद्धि में आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गंत्यात्मक विकास होता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण तथा परिवार की सामाजिक स्थिति। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के मुख्य विशेष समस्याएं हैं? संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। बाल्यावस्था का सही क्रम है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकास शुरू होता है पूर्व बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य हैं बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक हैं। परिपक्वता का संबंध है विकास। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधित नियम है समानता का नियम। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। किशोरावस्था की अवधि होती है 12 से 19 वर्ष। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक। वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या के प्रति जागरूकता। किस आयुकाल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष। ये पार्ट 2 समाप्त हुआ। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।